क्या दोगे? 10-20 हजार रुपए। कितना मैटर करता हमारे लिए 10-20 हजार रुपए? हम तुम्हें क्या देंगे? हर महीने 50-60 हजार रुपए का आदमी। तुमने यहां पढ़ाई नहीं की और यहां पढ़ाई की में डिफरेंस है बहुत बड़ा। तुम सभी लोग जितने भी आए हो, क्या सभी लोगों का टारगेट है सरकारी नौकरी लगना? या कुछ और भी है किसी का? यहां सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। सरकारी नौकरी की तैयारी में बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, नहीं रहा खाली, सबसे बढ़िया। तो सरकारी नौकरी एक तो निकलती है एसएससी में, सरकारी नौकरी निकलती है बैंक में, सरकारी नौकरी निकलती है पुलिस में, सरकारी नौकरी निकलती है फोर्स में, सरकारी नौकरी निकलती है टीचिंग में, सरकारी नौकरी निकलती है रेलवे में, एफसीआई में, पोस्ट ऑफिस में। अलग अलग जगहों पर बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलती है। कोर्ट में, कमेटी में, स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, चंडीगढ़ गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसे अलग अलग बहुत सारी स्टेट जॉब्स होती है, लोकल जॉब्स होती हैं और सेंट्रल लेवल पर जॉब होती हैं। सरकारी नौकरियां इस प्रकार से निकलती हैं। तो ये अलग अलग तरीके बताए मैंने तुम्हें। हम लोगों को चाहे कहीं पर भी वैकेंसी आए, कुछ भी करें, तैयारी एक ही करनी है। हर जगह पर मैथ आता कम और ज्यादा, हर जगह पर रीजनिंग आती है कम और ज्यादा, हर जगह पर जनरल नॉलेज आता है कम और ज्यादा, हर जगह पर इंग्लिश आती है। ये पढ़ाई का 90% पार्ट है, तैयारी का 90% पार्ट, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भी आती है, हम पढ़ाएंगे। कंप्यूटर आता है, हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा टीचिंग में आता है सीडी और फिर आता है स्टेट जीके। जैसे हरियाणा की कोई नौकरी है तो हरियाणा जीके आएगा, पंजाब की कोई नौकरी है तो पंजाब जीके आएगा, राजस्थान की नौकरी है तो राजस्थान जीके आएगा। तो इस प्रकार से स्टेट जीके, ये तैयारी का टोटल पैकेज है। ये चीजें हमें तैयार करनी है। ये सब चीजें तैयार करेंगे तो कहीं पर भी सरकारी नौकरी निकले, हम हर जगह अप्लाई करेंगे और हर जगह पर हम लोग पेपर पास करने की कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। कोई बात मन में यहां तक हो तो मुझे बताओ। कोई सवाल नहीं है? मैं आगे बढ़ूं? बोलो। वेरी गुड। 2-3 सवाल मैं पूछ लेता हूं, तुम नहीं पूछते तो। कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सरकारी नौकरियां तो अब बंद हो गई है निकलनी, अब निकलती नहीं। या कुछ लोग बोलते हैं अब तो सरकारी नौकरी बहुत ही कम हो गई, या आगे आने वाले टाइम में तो सरकारी नौकरियां बंद हो जाएंगी, सब प्राइवेट हो रहा है। तो क्या पता तुम्हारी सोच ही गलत हो। मैं 2-3 सवाल और पूछता हूं, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहां पर पढ़ने आए हो अभी? आईसीएस में। जब तक ये आईसीएस चलेगा तब तक यहां कर्मचारी चाहिएंगे, कर्मचारी नहीं चाहिएंगे? बोलो ना। कोई ऑफिस में बैठा है बताने के लिए कि हाँ भाई पढ़ाई कैसे करनी, तैयारी कैसे करनी है, हाँ या ना? कुछ लोग रास्ते में बैठे हैं मैनेज करने के लिए, कुछ लोग बैठे हैं ये बताने के लिए कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं बैठ जाओ, ये पानी देने के लिए आए, ये क्लास को ऑनलाइन चला रहा है, हाँ या ना? बोलो। तो सरकारी नौकरी में जो जैसे आईसीएस जब तक चलेगा तब तक यहाँ कर्मचारी चाहिएंगे। रेलवे जब तक चलेगी तो वहाँ कर्मचारी चाहिएंगे नहीं चाहिएंगे? चाहिएंगे ना, या नहीं चाहिए? कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चाहिए नहीं चाहिए? देश की रक्षा करने के लिए फोर्स चाहिए नहीं चाहिए? तो खत्म कैसे हो जाएंगी? आईसीएस चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए, रेलवे चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए, कोई स्कूल चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए, तो भारत सरकार कैसे चलेगी बिना कर्मचारियों के? ये भारत देश कहीं जाने वाला है क्या?
और जब भारत देश जाएगा तो हम भी चले जाएंगे साथ में। चिंता तब तक की है जब तक भारत देश है, तब तक भारत सरकार है, और जब तक भारत सरकार है तब तक सरकारी नौकरियां हैं। हाँ या ना? ऐसे कुछ लोग तर्क विहीन बेवकूफ आदमी बैठे रहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव बातें बताते हैं, वो पॉजिटिव बातें नहीं बताते। नौकरियां एक जगह कम होती हैं अगर, तो दूसरी जगह बढ़ती हैं। हाँ या ना? पहले सोनीपत में एक थाना था बस, अब सोनीपत में 50 थाने होंगे। पहले टोटल मिलाकर के 10-20 पुलिस वाले होंगे पूरे सोनीपत में, अब सोनीपत में 5000 से ज्यादा पुलिस वाले होंगे। तो नौकरी बढ़ी कि घटी? बोलो। पहले चौकों पर कहां पुलिस वाले खड़े होते थे, अब हर चौक पर 10 चौक पुलिस वाले खड़े हैं। तुम देखते हो पहले पीसीआर कहां खड़ी रहती थी, अब हर 10-15 किलोमीटर पर पीसीआर खड़ी है। हाँ या ना? तो सिस्टम बढ़ा के घटा है? बढ़ा है। आगे बढ़े। वेरी गुड। पहले शहर में 1 या 2 पटवारी होता था, 1 या 2 गिरदावर होता था, 1 तहसीलदार होता था। अब अकेले सोनीपत में मेरे ख्याल से 10 तहसीलदार होंगे, 50 गिरदावर होंगे, 100-200 पटवारी होंगे। संख्या बढ़ी घटी? जो बढ़ी हुई चीजें है ना वो नहीं दिखती नेगेटिव लोगों को, जो घटी हुई चीजें वो दिखती हैं। कि पहले एक दफ्तर में 50 क्लर्क थे, अब 50 क्लर्क थे, कंप्यूटर आने से 50 की जगह 5 आदमी काम पूरा कर देते हैं, तो वहां घटे। लेकिन अकेला बिजली बोर्ड थोड़ी है, 50 डिपार्टमेंट और बढ़ गए। हाँ या ना? बोलो। तो बहुत सारी चीजें हैं। सरकारी नौकरी आगे बंद हो जाएंगी, निकलती रहेंगी? जब तक भारत देश है तब तक तो निकलती रहेंगी, अब भारत ही नहीं तो फिर तो चिंता की बात है। फिर आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं जर्नल को तो सरकारी नौकरी मिलती ही नहीं। कैसे नहीं मिलती? 5000 अगर पुलिस की पोस्ट आएंगे तो 5000 में 2500 से ज्यादा जर्नल की वैकेंसी है। जर्नल आदमियों को नौकरी नहीं मिलती है, गलत बात है। जर्नल आदमी पढ़ते नहीं है, सही बात है। नौकरी उसको मिलेगी जो पढ़ेगा। नौकरी किसको मिलेगी? आ रहा है समझ में? जर्नल को मिलती नहीं मिलती? ओबीसी को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, सबको मिलती है। जो पढ़ेगा उसको मिलेगी। हाँ या ना? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड। आगे सरकारी नौकरी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? कम निकलेंगी, ज्यादा। सुविधाएं और बढ़ेंगी, घटेंगी थोड़ी। थोड़े दिनों बाद पुलिस को खत्म कर देंगे क्या? पटवारियों को, फोर्स को, रेलवे बंद हो जाएंगे क्या? रोडवेज? तो जहां सरकारी नौकरी निकलते कहां क्या बंद होने वाला है? ये बढ़ेंगी सुविधाएं। आगे बढ़ूं तो जॉब भी बढ़ेंगी। सरकारी नौकरी कब निकलेंगे, अगला सवाल ये होता है। ये ना मैं जानता, ना तुम जानते, ना भगवान जानता। यहां तो पता नहीं क्या मामला है। जो चीज अपने हाथ में नहीं होती उसके लिए हमें टेंशन लेनी ही नहीं। हाँ या ना? नौकरी कब निकलेंगी क्या तुम्हारे हाथ में है? मेरे में? चिंता की कोई बात नहीं। निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? भाई 2 दिन आगे पीछे कभी भी निकलेंगी। तब तक हम अपनी तैयारी रखेंगे। तब तक क्या करेंगे हम अपनी? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। जब वैकेंसी आती है ना तो 10 दिन देते हैं टाइम फॉर्म भरने का। 10 दिन देने के बाद फिर 10-15 दिन में उनका रोल नंबर आ जाएगा और 10-15 दिन में पेपर हो जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो वैकेंसी आने के बाद, रोल नंबर आने के बाद टाइम नहीं होता तैयारी करने का, तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। हाँ या ना? एक बात और मैं तुमसे पूछता हूँ। एक बच्चा 1 महीने की तैयारी करके जाता है और दूसरा बच्चा 2 महीने की तैयारी, तो ईमानदारी क्या है? 2 महीने की तैयारी वाला लगेगा या 1 महीने वाला? एक बच्चा 2 महीने तैयारी करके जाता है और दूसरा 4 महीने, तो ईमानदारी क्या? नौकरी किसकी लगनी चाहिए? 4 महीने वाले। एक 4 महीने पढ़ता है, एक 8 महीने पढ़ता है। ईमानदारी क्या बोलती है तुम्हारी? 8 महीने वाला। जिसकी तैयारी ज्यादा है, जिसका ज्ञान ज्यादा है, उनकी नौकरी पहले लगेगी। हाँ या ना? तब तक बाकी लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना है। तुम लोग जो अपना ज्ञान बढ़ाओगे उससे नौकरी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें बातें आनी चाहिए। तुम लोगों को क्लास में आके नंबर 1 क्या पढ़ना पड़ेगा?
और मेरी बात समझ में आई? करना ये भी है, पर ये 10% है, हम करवाएंगे सब कुछ, लेकिन तैयारी इस हिसाब से बताता हूं तुम्हें। इसको मैं मिटा देता हूं। मान लिया कोई पेपर आया 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ के 50, रीजनिंग के 50, जीके के 50, इंग्लिश के 50। इनमें बाकियों में फर्क क्या होता है? कहीं ये 50 50 50, कहीं 40 40 40, कहीं 25 25 25, कहीं 15 15 15 15। जो मैंने मिटा दिए उनमें से कुछ आ जाएगा, हाँ या ना? चाहे 15 का है, चाहे 25 का, चाहे 50 का, चाहे 40 का, कितने का ये हमें तो तैयार करना है। बोलो ना। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही बातें? एक आधा ऐसा भी पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, ऐसा भी सोच रहा है कोई। चाहे नंबर का कम आए चाहे ज्यादा है, सब्जेक्ट हमें ये तैयार करने हैं। हमारी तैयारी पहले नंबर पर क्या रहेगी कि तुम्हारे 50 में से 45 प्लस मैथ में आए, रीजनिंग के 50 में से 45 प्लस आए, जीके के 50 में से 40 प्लस आए, इंग्लिश के 50 में से 40 प्लस आए। ये 170 प्लस मार्क्स होते हैं 200 में से। 100 नंबर का सीईटी था तो 85 प्लस, जिनके 85 प्लस नंबर हैं, चाहे टॉप सीधे ही बुला लो, चाहे 4 गुना बुला लो, चाहे क्वालिफाइंग नेचर बुला लो, हर हालत में वे कंफर्टेबल है, हाँ या ना? इतना पेपर तुम्हें पेपर में पढ़ाई से मिल जाएगा। अगर अच्छे से तुम क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी तैयार कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की। इस पर कोई सवाल तुम्हारे मन में है तो बोलो, नहीं तो अगली बात। आगे चलें। जब तुम पेपर में फेल होगे ना, पेपर में क्या होगे? फेल। तो पहली बात तुम कह सकते हो पता नहीं कहां से सवाल आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला, मतलब सवाल नहीं आते। दूसरी बात, अगर तुम फेल हुए तो हमें पेपर तो सारा आता था पर क्वेश्चन पता नहीं कहां कहां से जो इतने बड़े बड़े ढूंढ लाए वो पूरे ही नहीं हो पाए, टाइम कम रह गया, हाँ या ना? तीसरा, फेल होने वाले बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें पूरा पेपर आता था, हमने पूरा पेपर कर भी दिया था, पर आते हुए कुछ सवाल गलत हो गए। तो अलग अलग कमियां होती हैं, अलग अलग कमी। एक कमी होती है इतने क्वेश्चन ना आते हो, मतलब नॉलेज नहीं है। सारे सवाल आते हो पर वे टाइम पर पूरे ना हो पाए। मैं टाइम बात कर रहा हूं। 200 क्वेश्चन जर्नली 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में से 20 मिनट तो खराब जाते हैं, हमें मिलते हैं 100 मिनट। ये मान के चलो तुम सभी लोगों ने अगर कोई नौकरी का पेपर नहीं दिया तो 10वीं 12वीं के तो दिए होंगे। उसमें 3-4 पेज की एक लिस्ट लाते हैं, उसमें कहेंगे अपना नाम लिखो, आती है, फादर्स नेम लिखो, रोल नंबर लिखो, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया? तो इसमें अलग अलग जो इस प्रकार से वो लिस्ट आएगी, नाम, बाप का नाम, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, क्या वो टाइम नहीं खाएगी? 5-4 मिनट जल्दी खत्म कर दें, 5-4 मिनट लेट चालू करें, तब तुम क्या कर सकते हो? तो तुम्हारे 10 से 20 मिनट पेपर में खराब जाएंगे पहले से। मान के चलो तुम्हें चाहे 2 घंटे की जगह 4 मिल जाए, उससे क्या बिगड़ा? लेकिन अगर कम टाइम मिलेगा तो उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तैयार हमें हमेशा हर तरीके से होके जाना चाहिए। पहले से ही मान के चलो कि हमें 100 मिनट मिलेंगे और 200 क्वेश्चन करने हैं। 100 मिनट बटे 200 क्वेश्चन, इसका मतलब ½ मिनट पर क्वेश्चन, ऐसे हमें तैयार करना पड़ेगा। ये बात समझ में ना आई हो तो जल्दी बताओ मुझे। आ गई? जो पेपर में सवाल आते हैं, तुम लोगों ने बहुत सारे पेपर दिए हैं, सबका डिफिकल्टी लेवल बराबर होता? अलग अलग? बोलते ही नहीं। सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग। उनके द्वारा टाइम टेकन बराबर होता है या अलग अलग? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही टिक कर देंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो हमें आते ही नहीं, टाइम ज्यादा खाते हैं, हाँ या ना? तो सभी सवाल अगर हम 30 सेकेंड, ½ मिनट पर क्वेश्चन का मतलब 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज्यादा टाइम खाते हैं, कुछ कम। जैसे इंग्लिश की कंप्रीहेंशन होती है, इंग्लिश की कंप्रीहेंशन, उसमें बोलते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, हाँ या ना? अगर लिखित
पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़िए और उसके द्वारा लिखे गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इस प्रकार से होते हैं। तेरे को समझ में आ रही मेरी बात? रिस्पॉन्स तो तू दे ही नहीं रहा। इन हाथों को नीचे कर ले और हाँ ना में कुछ रिस्पॉन्स दे। सुन बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम को भांग ज्यादा पी ली हो, अब तक उसका असर ही चल रहा है। ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देगा तो कैसे बात बनेगी? आगे बढ़ाते हैं बात। ये बात यहां तक बात समझ में आई? सभी क्वेश्चन बराबर टाइम लेंगे, अलग अलग? अलग अलग। इंग्लिश, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और उसमें 1.5 पेज दे दे। अब 1.5 पेज को पहले ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा पैसेज ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को देखते जाओ, तब आंसर निकालो। टाइम ज्यादा खा जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचाना पड़ेगा। तो पहले से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के, अगर हम इनको 10 सेकंड पर क्वेश्चन कर दें, 10 सेकंड पर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे 10 सेकंड के हिसाब से 1000 सेकंड हो गए। 200 सेकंड एक्स्ट्रा और देता हूं मैं, चलो 1200 सेकंड। इसको 60 से अगर भाग करें तो 20 मिनट। अगर 20 मिनट में मैथ और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन करके 90 प्लस नंबर ले जाएं तो ये सिलेक्शन है। अब हमारे पास टाइम बच गया 80 मिनट और नंबर भी लेने हैं 80 मिनट। फिर हम ये नहीं कहेंगे हमारे अगर इतने नंबर आते तो नंबर कम है, और अगर ये टाइम शेड्यूल फॉलो कर दिया तो टाइम कम रह गया। दोनों काम सही। अब आते हुए सवाल हम गलत करेंगे या सही, इसके लिए टेस्ट देने होते हैं, कंटिन्यूअस टेस्ट दोगे। ये बात इतनी समझ में आई या नहीं आई? तेरे को भी आ रही है? तो बोलता तो है ही नहीं। What basically I am saying is, सरकारी नौकरी लगने के लिए पहली चीज तुम्हें क्या चाहिए? नॉलेज। दूसरी चीज क्या चाहिए तुम्हें? स्पीड, जल्दी जल्दी सवाल कर दो। और तीसरी चीज क्या चाहिए? एक्यूरेसी, आते हुए सवाल गलत ना करो। हाँ या ना? इसके अलावा कोई और बात तुम्हारे मन में हो तो बोलना जरा। नॉलेज के लिए तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी। यहां आईसीएस में क्लास चलती है, आईसीएस में क्लास लेनी पड़ेंगे। हर रोज 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, हर रोज डेली ये क्लास लेनी पड़ेंगे। स्पीड बनाने के लिए तुम्हें घर पे जाके होमवर्क करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे डेली। और एक्यूरेसी लाने के लिए फिर तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट दोनों होते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो यहां पर भी दोनों मोड हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो तुम लोगों को 3 काम करने हैं अगर सरकारी नौकरी लगना है। पहला काम क्या करना है तुम्हें? नॉलेज लेने के लिए क्लास लेनी है। पहला काम क्या करना है तुम्हें? जो सुन बैठे हैं ना, इनकी नौकरी नहीं लगनी। जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उनकी नौकरी नहीं लगनी। एक्टिव लोग नौकरी लगते हैं। तुमने कभी तो सुना है कि सुन आदमी तरक्की कर गया? एक्टिव आदमी। दूसरे नंबर पर स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और तीसरे नंबर पर एक्यूरेसी लेने के लिए तुमने क्लास में पढ़ा, घर पे होमवर्क करके देखा, फिर तुम्हें पता चल गया हाँ हमें आता है। फिर टेस्ट दोगे ना, तब पता चलेगा कि कहाँ आता और कितना नहीं। हाँ या ना? आगे बढ़ूं अब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता मैंने बहुत